जय माता दी दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग व शोक नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माँ को सृष्टि का निर्माता भी कहा जाता है। माँ की 8 भुजाएं हैं। माता कुष्मांडा का शरीर सूर्य के समान ही है। दोस्तों, माँ की मंद हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही माँ की पूजा से आयु, यश और बल भी प्राप्त होते हैं। माँ की वर मुद्रा मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है और मनुष्य को अपने जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा के स्वरूप के अनुसार माँ कुष्मांडा के द्वारा ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इनका निवास सूर्यमंडल के मध्य में है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ही सूर्य को नियंत्रित करती हैं। माँ के शरीर की कांति सूर्य के समान ही तेज है, इसीलिए इन्हें दैप्यमान भी कहा जाता है। दोस्तों, देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा व माला स्थित है, जिसमें सभी प्रकार की सिद्धियां भी हैं। दोस्तों, माँ कुष्मांडा ही सूर्य देव को ऊर्जा और दिशा देती हैं। माँ के तेज के कारण ही जगत में प्रकाश फैला हुआ है। दोस्तों, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां पर निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। दोस्तों, इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। दोस्तों, माता कुष्मांडा की पूजा विधि के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद चौकी पर माँ कुष्मांडा का चित्र और कलश भी स्थापित करें। माँ की पूजा के लिए इस दिन अगर हो सके तो हरे रंग के आसन का प्रयोग करें। माँ को पूजा में वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान आदि अर्पित करें। दोस्तों, कहा जाता है कि माता को चमेली के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। माता को चमेली का पुष्प अर्पण करने से हमारी 5 इंद्रियों में एक नई ऊर्जा का विकास होता है। दोस्तों, इसके पश्चात माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, माँ का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभदास्तु मे। दोस्तों, इसके पश्चात माँ के बीज मंत्र का जाप करें। माता का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। दोस्तों, इसके पश्चात माँ को भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। दोस्तों, माता को मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, माँ की कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा का पूजन चौथे नवरात्रि में किया जाता है। इसे माँ आदिशक्ति का चौथा रूप माना जाता है। इन्हें सूर्य के समान ही तेज माना जाता है। इन्हें माँ आदिशक्ति का चौथा रूप माना जाता है। इन्हें सूर्य के समान ही तेज माना जाता है। माँ के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि माँ की 8 भुजाएं हैं, जो जीवन में कर्म करने का संदेश देती हैं। उनकी मुस्कान हमें यह बताती है कि हमें हर परिस्थिति का हंसकर ही सामना करना चाहिए। दोस्तों, माँ की हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। जिस समय सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही था, तब देवी माँ ने अपनी हंसी से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। दोस्तों,
माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का निवास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है, जहाँ कोई भी निवास नहीं कर सकता। माँ का शरीर सूर्य के समान ही कांतिवान है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के रोग और परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ का वाहन शेर है। माँ के इस स्वरूप की पूजा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।